पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड के मैच में आपने सेंचो की परफॉर्मेंस तो देखी होगी। सेंचो ने 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस दी। उन्होंने 11 ड्रिबल्स कंप्लीट करी और बहुत ही अच्छे थे मैच में। उन्होंने नूने मेंडिस को बिल्कुल ही मैच से डिसअपीयर कर दिया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। टैलेंट है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है। लेकिन उसके बाद से आपको हर जगह सोशल मीडिया पे एक चीज दिख रही होगी कि टेन हैग की गलती थी जो उन्होंने सेंचो के साथ किया। सेंचो सही थे, मतलब उनकी डॉटमंड के पेज से भी आया, वी ऑल ओन हिम एन अपॉलॉजी। नहीं, नहीं, टेन की कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है कि टेन को माफी मांगनी चाहिए तो आप, मुझे लगता है, फुटबॉल देखनी नहीं आती या तो आप फुटबॉल फैन ही नहीं है। आप जरा एक बात सोचे, एक मैनेजर ने एक प्लेयर को क्रिटिसाइज करा है, सिर्फ ये बोला है कि आप एक आप कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे हो, आपको हर दिन ट्रेनिंग पर एक लेवल रीच करना पड़ेगा। बस इतना बोला था उन्होंने। आप जाके इंटरव्यू देख लो। उसके बाद जो है सेंचो ने एक पोस्ट निकाल ली, डायरेक्ट ट्विटर पे आके उन्होंने मैनेजर के खिलाफ बोला। तो आप एक बात बताओ, उसके बाद उनको क्या लगता था कि उनको खिलाया जाएगा? मतलब आप एक मैनेजर के खिलाफ पोस्ट निकाल लो, आप पूरा जो है, हालांकि मैनेजर ने कोई आपको इतना कुछ नहीं बोला, आप नहीं कर रहे थे, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, सही है, आपके ऊपर एंटीनी को खिलाया गया। तो आप सोचो आप कितना बुरा खेल लो कि आपसे ऊपर एंटीनी खेल रहा है। मतलब एंटीनी आपसे ऊपर स्टार्ट कर रहा है तो आप कितने बुरे हो गए उस गेम्स में। यही वजह थी कि टेनैक जो है एंटीनी को स्टार्ट कर रहा था, जिस पे आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। आपने पोस्ट निकाल दी और रोना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे आके, जिसकी वजह से आपको टीम से फायर उस वक्त जिसकी वजह से आपको टीम से निकाल दिया गया। आपको सिर्फ सॉरी बोलना था। उस टाइम के बाद जो है एंटीनी की भी फॉर्म खराब हो गई, एंटीनी भी परफॉर्म नहीं कर रहे। यूनाइटेड का ना हमारे रेशफोर्ड का तो छोड़ दो, वो एक सीजन स्कोर करेगा, अगला सीजन वो ऐसा खेलेगा कि बिल्कुल ही फारिग। रेशफोर्ड की तो बात ही नहीं करते, सीजन उन्होंने कैसा खेला है। हमारा रेशफोर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा, हॉलैंड का गोल नहीं आ रहा अभी तक पहला। उसके बाद आती है एंटीनी की बारी, एंटीनी भी परफॉर्म नहीं कर रहे। अब हम क्या करें? हमें उस वक्त उस टाइम पे यूनाइटेड को एक लाजमी सेंचो चाहिए था, गोल्स चाहिए थे हमें। हम यूनाइटेड ने सबसे आखिर में फिनिश किया, हम गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं। हम गोल स्कोर कर रहे हैं तो हमारे कंसीड भी उतने ही कर रहे हैं फिर। यही वजह थी। सेंचो ने सॉरी नहीं बोला, उन्होंने अपने ईगो को बड़ा समझा यूनाइटेड के लिए। उन्होंने क्लब के बैच की वैल्यू नहीं रखी, उन्होंने रखा कि हमारा मेरा ईगो बड़ा है। उन्होंने नहीं माफी मांगी। उसके बाद अभी उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी तो हर कोई बोल रहा है कि टेनक की गलती है। कोई टेनक की गलती नहीं है, सही है, आपको क्रिटिसाइज किया गया था, आपको परफॉर्मेंस से चुप कर आना था, आपने सोशल मीडिया पे आके रोना नहीं था। अब यही चीज जो है ना दूसरे प्लेयर्स में भी दिखती है। अब आप देख लो गर्नाचो की, उस दिन उन्होंने परफॉर्मेंस गलत करी, यस टेनक ने उनको सब्सटीट्यूट करा, आके सोशल मीडिया पे लाइक कर रहे हैं। वो तो उन्होंने सॉरी बोल दिया कि भाई आप समझ क्या रहे हो, आप यूनाइटेड के लिए भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, रैशवर्ड, सेंचो, इन सबको कोई और बड़ा क्लब रखेगा इतने वेजेस पे? नहीं रखेगा। यूनाइटेड की तो बात ही नहीं करते ना। हमारी मैनेजमेंट इतनी बेकार है, ये हर उस प्लेयर को साइन करेंगे इतनी वेजेस देख के जो हमारे लिए सरदर्द बन जाती है। एंटीनी को 80 मिलियन में साइन कर लिया हमने। हमारा तो मैनेजमेंट, तो मुझे गुस्सा आता है देख कर। उसके बावजूद जो है इनके, मतलब हर प्लेयर का ना एक अलग ही वो है एटीट्यूड। आप भाई आप इतने बड़े प्लेयर नहीं हो, आप लियोनेल मेसी या रोनाल्डो नहीं हो जो आपका इतना ज्यादा एटीट्यूड का मसला हो रहा है। आप मुझे बताओ ना, रेशफोर्ड में इतना एटीट्यूड किस चीज का है, मुझे आप बता दो। आपने पूरे सीजन में 10 गोल्स आपसे स्कोर नहीं हो रहे, आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है, आप सोशल मीडिया पे आके आपका पीआर काम करना शुरू हो जाता है। हर जगह आपको रेशफोर्ड का पीआर दिख जाएगा अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और फिर उसके बाद उनकी ट्वीट आ जाएगी उसको रिप्लाई करते हुए कि मुझे अब्यूज हो रहा है। भाई आप परफॉर्मेंस करो ना, आप तो परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे। 3 लाख कुछ हुआ आप कमा रहे हो, इतनी आपकी सैलरी, आपके वेजेस इतने ज्यादा है, लेकिन आपसे 10 गोल भी स्कोर नहीं हो रहे सीजन में। 10 गोल भी स्कोर नहीं हो रहे हैं। गर्नाचो भाई आप, अच्छा टैलेंट है, आप करो ये। आप फिर आके सोशल मीडिया पे रो रहे हो। मुझे समझ नहीं आता यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ क्या मसला है, या अंदर क्या चल रहा है ड्रेसिंग रूम में, हर दफा का यही है। सोशल मीडिया पे आके आप रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो? भाई आप परफॉर्मेंस करो, आप गोल स्कोर करो, उसके बाद आप मैनेजर को बोलो भाई आप मुझे बैठा के दिखा। अगर सेंचोस के बाद परफॉर्मेंस करता, क्या टेनेक बिठाता उसको? नहीं, नहीं बिठाता। लेकिन क्या किया उन्होंने, सोशल मीडिया पे आके रोया। यही काम करते हैं आपके। एंटनी भी उसे गेम टाइम क्लियर हो रहा है। भाई तेरी परफॉर्मेंस क्या है? एक गोल एक असिस्ट है प्रीमियर लीग में पूरे सीजन में। 80 मिलियन में साइन किया हमने तेरे को, इतने वेजेस मिलते हैं तुझे, क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? परफॉर्मेंस के अलावा इनसे सब करा लो। इनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, इनसे बाकी सब कुछ हो जाएगा। इतना आप यूनाइटेड सोचो, आपने यूनाइटेड ने फोर्थ फिनिश कराया उस ग्रुप में जिसमें कोपेनहेगन, गलतासरे थी। फोर्थ, थर्ड भी नहीं किया, फोर्थ कराए। आप मतलब मुझे समझ नहीं आता, अगर कोई यूनाइटेड फैन बोल रहा है ना, या फुटबॉल फैन भी कोई ये बात बोल रहा है कि सेंचो के लिए टेनेक को माफी मांगनी चाहिए, आप फैन नहीं हो, या तो आपको फुटबॉल ही देखना नहीं आती। भाई आप एक बात बताओ ना, क्या जोसे मुरीनियो को आपने कभी नहीं सुना? जोसे मुरीनियो ने कितने प्लेयर को क्रिटिसाइज करा है? तो
भाई आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। आप रोगे थोड़ी सोशल मीडिया पे आके, उसके बाद फिर आप सॉरी भी नहीं बोलोगे क्योंकि आपका ईगो बढ़ा है क्लब से। तो भाई मुझे ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए। भाई उसका बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है सेंचो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मेंटेलिटी और ईगो का मसला है, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्लेयर। मैं चाह रहा हूँ वो जितना परफॉर्म करे फायदा है यूनाइटेड के लिए, हमें उससे पैसे मिलेंगे। हमने उसको भी कुछ 80 या 90 मिलियन में कुछ में साइन किया था। मैं तो चाह रहा हूँ मुझे तो भाई मैं तो दुआ कर रहा हूँ चैंपियंस लीग भी जीत जाए वो। हमें तो भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा कैश इन करना है। और वहीं पर मैं रैशफोर्ड की बात भी करूंगा। रैशफोर्ड की इस सीजन क्या परफॉर्मेंस है, उनका पीआर तो ऐसे काम करता है कि 100 गोल्स मार दिए उन्होंने या 200 गोल्स मार दिए। भाई नहीं, उनका बेस्ट सीजन लास्ट आया था 8 सालों में, एक सीजन में उन्होंने 28 गोल स्कोर करे थे, 30 या कुछ गोल स्कोर करे थे एक सीजन 8 साल में, जिसका पोटेंशियल तो रीच ही नहीं हो रहा अभी तक। उनका प्राइम सिर्फ 1 साल में आया है, और उसके बाद उनको यंगस्टर, भाई 30 साल का होने वाला है वो प्लेयर, 30 साल का। अब नहीं यंगस्टर, वो 30 पर आ गया वो अपने। यूनाइटेड फैन, भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, रैशफोर्ड को सिर्फ इसलिए बचाया जाता है। आपको बहुत से लेजेंड्स, आपको जो यूनाइटेड के तो लेजेंड्स भी मुझे समझ नहीं आता क्या कर रहे होते हैं, सीधी सीधी बात है। ब्रूनो को क्यों इतनी हिट मिलती है, अभी फिर वो यूनाइटेड लेजेंड्स जो है ब्रूनो को हिट देते हैं। ब्रूनो ने पिछले जब से आया है हर सीजन उसने हमारे लिए परफॉर्म किया, गोल्स दे रहा है, असिस्ट दे रहा है। हाँ मैं मानता हूँ उसका पर्सनैलिटी का, उसके एज अ पर्सन जो मैच में वो करता है वो थोड़ा मसला है, वो रोता है, ठीक है माना, लेकिन भाई वो कैप्टन है, कर रहा है ना, टीम जीत रही है, उसकी परफॉर्मेंस जीत रही है, परफॉर्मेंस दे रहा है, गोल्स दे रहा है, असिस्ट दे रहा है, आपको क्या चाहिए। मसला ये उसको इतनी हिट इसलिए मिलती है क्योंकि उसके पास सिर्फ इंग्लैंड का पासपोर्ट नहीं है। इंग्लैंड के जो फैंस है ना वो सिर्फ अपने, इंग्लैंड के फैंस अपने प्लेयर्स को नहीं चाहते कि उनको हिट मिले, वही रैशफोर्ड है। रैशफोर्ड को आप मान लो उसने अपना पोटेंशियल खुद खराब किया है, सही है, खुद अपना पोटेंशियल खराब किया है। पर मैं तो भाई सीजन चाह रहा हूँ रैशफोर्ड और सेंचो को, तो मार्शियल तो वैसे लीव करेगा। रैशफोर्ड और सेंचो, अगर हमारे अटैकिंग ऑप्शन में बात करें तो रैशफोर्ड और सेंचो मैं नहीं चाहता यूनाइटेड के अगले सीजन में जाते हुए हों। ये दोनों प्लेयर यूनाइटेड के लिए नहीं है। अगर हम नया सीजन बिल्ड कर रहे हैं, हम नई टीम बिल्ड कर रहे हैं ना, और हमें अच्छा सीजन चाहिए, तो ये दो प्लेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये दो प्लेयर्स तो हमारी टीम के काबिल ही नहीं है भाई, सीधी बात है। 8 साल हमने रैशफोर्ड को देख लिया, अब नहीं। अब आपने, हाँ ठीक है, अगर वो कहीं और आगे परफॉर्म करता है वो ठीक है, उसका नसीब है, लेकिन अब हमें नहीं चाहिए। आप मान लो रैशफोर्ड ने अपना हो गया है उसका, आप उसको जाने दो। जो आप बना के बैठो ना पोटेंशियल है, आएगा आएगा, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। बस वो हमारे वेजेस बढ़ते जा रहे हैं, हम भी आ जाएंगे, हमारा भी चेल्सी वाला हाल हो जाएगा, एवर्टन वाला, पॉइंट डिडक्शन हो जाएगी हमारी भी। हम पर आप इतना स्पेंड करते हैं लेकिन हम कुछ प्लेयर्स को सेल नहीं कर रहे हैं, रेशफर्टन वाला पॉइंट डिडक्शन हो जाएगी हमारी भी। हम पर आप इतना स्पेंड करते हैं लेकिन हम कुछ प्लेयर्स को सेल नहीं कर रहे हैं। रेशफर्ड एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए सेलेबल एसेट है, जो कि हम अच्छे 50 या 80 मिलियन में सेल कर सकते हैं, या 60 मिलियन में भी मैं बोल रहा हूँ, अगर मिलने हैं तो बेच दो भाई। अगले कुछ सालों में फिर आपको वो 60 मिलियन भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो भाई मेरा यही है कि कहने की गलती नहीं है, सेंचो ने अगर माफी मांग भी ली ना, मुझे लगता है हमें सेल करना है। नहीं भाई, ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए हमें, जिसने अपने ईगो को बड़ा समझा एक टाइम पे जब हमें जरूरत थी अपने लिए, सही है। ऐसे प्लेयर की जरूरत नहीं है हमें, इससे अच्छा हम सेल करें। और कहने की थक गया हूँ भाई, ये रैशवर्ड सेंचो इन सब के प्रॉब्लम से भाई, बस और नहीं हो सकता भाई, इनको अब हम बेचने का वक्त आ गया है। जब तक हम और लंबा करेंगे हमें इसके पैसे नहीं मिलेंगे, और अभी हमें मिल सकते हैं। अगर सेंचो और अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो हमें इसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। हमारे लिए दो अच्छे सेलेबल एसेट है, और हम इसको यंगस्टर में लगा सकते हैं या ऐसे प्लेयर्स में जो कि हमारी टीम के लिए फायदा करें। आज के लिए इतना ही, और आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। क्या सेंचो को यूनाइटेड के लिए खेलता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं, या टेनक की गलती है सेंचो की, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा।